नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन बैठकें हुई हैं उनके बारे में वीडियोस है ये, ठीक है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोग उसको देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। तो जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बैठकें हुई हैं तो उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो भी हैं वो लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को देखें पूरा, ठीक है। और जिन लोगों ने पहला नहीं देखा वो पहला भी वीडियो देख लें। जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं उनको हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे, ठीक है, 10 से 15 वीडियोस में आपके पेपर से पहले। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या, मैंने थ्योरी बेस्ड यहाँ पे कवर किया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन देखिए 30 और 31 मई 2024 को मैकान लिमिटेड सेल के साथ मिलकर इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में झारखंड के रांची में स्टील पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूंजीगत वस्तु पर ध्यान का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ हुआ है 2024 का? ये झारखंड के रांची में हुआ है, ठीक है, रांची में हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। 21वीं सांग्रीला वार्ता सिंगापुर, देखो भाई इसके बारे में देखो भाई। तो क्या लिखा हुआ है, 2 जून 2024 को एशिया प्रशांत प्रीमियर रक्षा बैठक सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण सिंगापुर में समाप्त हुआ, ठीक है। कहाँ, ये देखो 31 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, 31 मई को, ठीक है। और देखो क्या है, इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव कौन है? लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन ने मुख्य सत्र का उद्घाटन किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो सांग्रीला वार्ता है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मुख्य सत्र का उद्घाटन किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांग्रीला वार्ता को संबोधित करने के लिए पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो सांग्रीला वार्ता को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये है नरेंद्र मोदी, अपने भारतीय प्रधानमंत्री, जो 2018 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, काजा शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। काजा शिखर सम्मेलन देखो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हम बताएंगे आपको वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, वो भी काफ़ी डिटेल में है। 31 मई 2024 को काजा शिखर सम्मेलन यानी 2024 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जाम्बिया के रिजॉर्ट शहर में लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ है। कहाँ पर? जाम्बिया के रिजॉर्ट शहर में लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ है। यह क्या था? यह पहला सम्मेलन था, ठीक है। शिखर सम्मेलन के मेजबान कौन थे? देखिए शिखर सम्मेलन के मेजबान जो यानी जाम्बिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हकेंडे हिचिलेमा, ठीक है, हकेंडे हिचिलेमा। ये क्या थे? जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मेजबानी की है। के साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए स्ट्रेटेजी के यहाँ से तैयार होती है, करंट अफेयर से स्ट्रेटेजी के तैयार हो जाती है, ठीक है। मान लो आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति यानी पूछ ले कि जाम्बिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? हकांडे हिचिलेमा, ठीक है। इनके साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एमरसन मनांगवा। और नमीबिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नंगोलो म्यूम्बमा। ये भी शामिल हुए, ठीक है। ये इतने लोग शामिल हुए थे। कहाँ पे? देखो राष्ट्रपति जाम्बिया के राष्ट्रपति, नमीबिया के राष्ट्रपति, और ये हुआ कहाँ है काजा शिखर सम्मेलन? ये जाम्बिया में हुआ है, और ठीक है। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एमरसन। ये लोग शामिल हुए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन 2024। सूचना क्या लिखा हुआ है? सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन। ये कहाँ आयोजित हुआ है? देखो ये जिनेवा में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? जिनेवा में ये आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम में भाग किसने लिया? तो ITU, यूनेस्को, UNDP और अंकटाड द्वारा सह समूह आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इन लोगों ने भाग लिया है। तो सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है जिनेवा में। अगला टॉपिक देखते हैं, G7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली के पुगलिया में शानदार बोर्गो इग्नाजिया रिजॉर्ट में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? ये 50वां था। जो 7 प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं, तो G7 में कौन कौन शामिल है देश, ये भी जान लो भाई।
तो G7 में शामिल कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, ठीक है, और यूएस के नेताओं के लिए ये वार्षिक मंच है। तो 7 लोग हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये यूएस, ठीक है। आम चुनावों के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आम चुनावों के बाद पहली विदेश यात्रा के हिस्से के रूप में पीएम मोदी ने जी शिखर सम्मेलन में 5वीं बार भाग लिया है। अब यहाँ पे बात होती है कि जो 49वां था G7 वो कहाँ हुआ था? तो वो जापान के हिरोशिमा में हुआ था। तो G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? वो था हिरोशिमा में। और यहाँ पर जो 50वां वो कहाँ हुआ है? वो इटली के पुगलिया में हुआ है, ठीक है। और पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया था। पहला ब्रिक्स मंत्री परिषद, देखिए मंत्री स्तरीय बैठक है ये, पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो 10 जून 2024 को नए जोड़े गए सदस्य, जो नए जोड़े गए सदस्य हैं, जैसे यहाँ पर देखो मिस्र जोड़ा गया है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है, ठीक है, और इथोपिया, ठीक है। देखिए अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, तो यानी 1 2 3 4 5 देश जो है ब्रिक्स में नए शामिल हुए थे। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, वो शामिल नहीं हुआ। तो इनकी जो मंत्रिस्तरीय जो बैठक है वो 10 जून 2024 को कहाँ हुई थी? ये देखिए कहाँ हुई थी? रूसी शहर निजमी में हुई थी, ठीक है। रूसी शहर यानी रूस में इसकी जो है बैठक हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो आगे और भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि रूस 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यानी पहले किसके पास थी? दक्षिण अफ्रीका के पास थी, अब किसके पास है? रूस के पास है। अब रूस का देखिए सम्मेलन होने वाला है 22 से 24 अक्टूबर 2024 में तक 16वें वार्षिक ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो नए देश हुए हैं ना उनको मतलब उनकी मतलब मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी रूस में, अभी क्या है बैठक होनी है। तो रूस में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक 16वें वार्षिक ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? रूस करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ है? तो 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बर्न में यूक्रेन के लिए शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? यूक्रेन में, ठीक है। और देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व मंडल ने भाग लिया, जबकि रूस ने इसमें भाग नहीं लिया था। किस देश ने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है, इसमें रूस ने भाग नहीं लिया था। और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड के बर्न में हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 24वां SCO शिखर सम्मेलन। तो 4 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वें संघाई सहयोग संगठन का विश्व सम्मेलन, देखो यहाँ पर ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ कहाँ है? ये कजाकिस्तान में हुआ है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। कौन सा? 24वां संघाई, ठीक है, सहयोग संगठन, ठीक है। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने, इन्होंने भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक और लिखा है पॉइंट कि यूरेशियाई देश बेलारूस को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो SCO में इस समय कितने सदस्य हैं? 10 देश हैं, इसमें बेलारूस जो है सबसे नवीनतम है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या था कि 2023 में SCO में ईरान को भी शामिल किया गया था। तो 9वां देश कौन सा है? ईरान है। 10वां कौन सा है? बेलारूस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब देखो बात होती है कि भारत कब शामिल हुआ था इसमें। तो देखो SCO की पहली बार जो विस्तार है ना वो 2017 में किया गया था। पहली बार जो इसका विस्तार है 2017 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान संगठन एक साथ शामिल हुए थे इसमें। मतलब भारत और पाकिस्तान ये कब शामिल हुए हैं SCO में? तो 2017 में शामिल हुए हैं। तो 9वां देश कौन सा है? 9वां देश है ईरान है। और 10वां नवीनतम देश कौन सा है? ये कौन सा देश बन जाएगा? बेलारूस बन जाएगा। इसकी बैठक कहाँ हुई है? बैठक हुई है कहाँ पर? कजाकिस्तान में हुई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AI सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया AI समिट, ये कहाँ पे होने वाला है? ये कहाँ पे हुआ है? तो 3 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय, कहाँ हुआ है ये नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI समिट आयोजित हुआ है, ठीक है। तो AI सम्मेलन, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है? AI ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 76वें सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी दिल्ली के भारत मंडपम में की है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पे? दिल्ली में की गई है।
और समिति का 45वां सत्र जो है ना, समिति का 45वां सत्र कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। अब कहाँ होने वाला है? अब कहाँ हुआ? अब की बार कहाँ हुआ 24 का? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो 46वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। और इससे पहले कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, अगला देख लो। स्टील स्लेग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टील स्लेग रोड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये देखिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नीति आयोग ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड कौन सी है? तो वो है कौन सी? ये है सूरत। ठीक है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड सूरत में बनाई गई है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन देख लो भाई। 9 से 11 जुलाई 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ है 2024 में, ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ है। किसने किया है उद्घाटन इसका? तो ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। ठीक है, और इसमें एक नया देश शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वीडन। तो नाटो में कौन शामिल हुआ है? अभी भी स्वीडन शामिल हुआ है। और पिछला नाटो शिखर ये कहाँ हुआ था? तो 11 से 12 जुलाई 2023 ये लुथानिया में हुआ था। ठीक है, अब की बार कहाँ हुआ है? अब की बार हुआ है वाशिंगटन डीसी में। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। समझे? नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। वाशिंगटन डीसी में उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये कहाँ पर देखा हुआ है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? कोलंबो। ये देखिए मॉरिशस द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य के रूप में नामित किया है। देखो शामिल किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में जो है अभी जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये वर्चुअल रूप से मॉरिशस में हुआ है और इसमें बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब फिर आगे देखो यहाँ पर लिखा है CSC में भारत श्रीलंका, कौन कौन इसमें है? देखो भाई, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव शामिल है। इसमें सेशल्स ने एक पर्यवेक्षक के राज्य के रूप में भाग लिया है। तो भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव शामिल हैं। ठीक है, तो देखो मॉरिशस मार्च 2022 में शामिल हुआ था। मॉरिशस 2022 में शामिल हुआ था। भारत, श्रीलंका, मालदीव के साथ 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, तो ये क्या? कोलंबो सुरक्षा में क्या? भारत, श्रीलंका, मालदीव, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या अब कौन कौन है? भारत है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है। ठीक है, और बांग्लादेश क्या है? इसको भी शामिल किया गया है 5वें सदस्य के रूप में। चलो अगर देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, देखो यहाँ पर क्या है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद को 132वें सत्र में भाग लिया है। लंदन में इसकी आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो है वो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? 132वें सत्र में भाग लिया है। तो कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। ठीक है, लंदन में। बस इतने इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक रह गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए वेव्स 2024 गोवा, ये क्या चीज़ है भाई? देखो 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा भारत में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा। तो कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो छोटा करते हैं इसको। देखो
यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की, भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए ऐतिहासिक घटना होगी। ठीक है, चलिए डी रोबोकॉन इंडिया 2024। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इससे। देखिए 14 जुलाई 2024 में IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय कहाँ हुआ है, भारत के दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है। ठीक है, और देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि देखो जीता कौन है ये, तो गुजरात की निरमा यूनिवर्सिटी ने या डी रोबोकॉन जीता है। गुजरात की निरमा यूनिवर्सिटी ने डी रोबोकॉन जीता है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये जिसका आयोजन दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर, 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो 13 से 21 जुलाई 2024 तक अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहली बार दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में 45वीं अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ हुआ ये 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है। पहली बार दक्षिण कोरिया में हुआ है, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ है। ठीक है, एक ट्रेन टू बुसान आपने देखा होगा मूवी, ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा क्या है, पिछला आयोजन 2022 में एथेंस ग्रीस में। देखो ये प्रतिवर्ष, ये 2 वर्ष में एक बार होता है। ये जो है ना, ये अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है 2 वर्ष में एक बार होती है। तो 2022 में कब हुआ था, 2022 में एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। और अगला कहाँ होगा, अगला फ्लोरेंस यानी इटली में होगा ये। तो 24 में कहाँ हुआ है, तो 24 में अगर देखें तो कहाँ हुआ है, ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। 22 में कहाँ हुआ था, 22 में एथेंस में हुआ था यानी ग्रीस में हुआ था। और 26 का कहाँ होगा, ये इटली में होगा। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड शिखर सम्मेलन, तो भारत इस साल क्वाड नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और क्वाड में कौन कौन देश शामिल हैं, मालाबार युद्धाभ्यास बोलते हैं इसको। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। 2023 में जापान के हिरोशिमा में तीसरा क्वाड राजनीतिक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर जो तीसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था, जापान में। और यहाँ पे कब अब कहाँ होने वाला है, ये भारत में ही करेगा। अब मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा मेजबानी इसकी। ठीक है, और क्वाड में शामिल कौन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो क्वाड में शामिल हैं देश कौन से, 4, दक्षिण ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, ये शामिल हैं। ठीक है, एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन, एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन ये देखिएगा हुआ। तो 11 से 12 सितंबर 2024 को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कौन, भारत। कहाँ पे, भारत में होगा, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन की जो बैठक है वो कहाँ होने वाली है, भारत में ही होने वाली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पहला एशियाई प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2018 में। तो पहला कहाँ हुआ था, तो बीजिंग में आयोजित किया गया था 2018 में। और अब कहाँ होने वाला है, ये भारत में होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ICC का वार्षिक सम्मेलन, देखो 19 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। ICC का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका देखिए थीम भी है, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय क्या है, तो ओलंपिक अवसर का लाभ उठाना। क्योंकि देखिए लॉस एंजल्स में अभी जो देखो पेरिस में हुआ है, अभी टोक्यो, अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ है। ठीक है, मतलब अभी चल रहा है, और चल रहा है, तारीख कितनी हो गई, हाँ समाप्त हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो लॉस एंजल्स में अब क्या होने वाला है, 34वां होगा, तो वहाँ पर क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, उसमें क्रिकेट आएगा आपके सामने। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर हुआ है ये देखो आइवरी कोस्ट, कोट डी आइवर, हाल ही में 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बन गया है। और यह संधि आइवरी कोस्ट को संधि में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीका बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया, 1996 में लागू हुआ है। और शुरू में यूरोप के लिए एक क्षेत्रीय ढांचा सम्मेलन 2016 में वैश्विक स्तर पर प्रसारित हुआ है। ठीक है, चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक किसी और टॉपिक मतलब होगा, लेकिन करंट अफेयर का होगा, तो कोशिश करी जाएगी कि वो एक ही वीडियो में हो जाए,
तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो बहुत लंबा नहीं बना है, ठीक है, और अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।